राम राम दोस्तों। आज का विषय है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया। इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, झगड़ा के हैं जड़ तीन। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बताया है कि झगड़ा के हैं जड़ तीन: जोड़ू, जड़ और जमीन। तीन जड़ होती हैं झगड़ा के। जोरू इतिहास गवाह है और तुंगली झगड़ा हुआ है। जर रुपये पे से झगड़ा हुआ है और जमीन के झगड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, बख्तियार खिलजी जब 1199 में 1199 नालंदा को जलाया तो यह तीनों कारण नहीं थे। और जैसा हम सब जानते हैं कि नालंदा ने विश्व को ज्ञान दिया है। तीन ही विश्वविद्यालय थे: नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। प्राचीन काल में, जिसमें नालंदा से कई लोग पढ़ने के लिए आते थे, विदेशी। फाहियान सिवकी। इसने बख्तियार खिलजी ने क्यों जलाया? अब थोड़ा पहले चलते हैं हम। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहले भी हुए थे। कई जगह वर्णन है कि गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 14 बार परास्त किया। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। सन था 1191 में, 1191 में। फिर गोरी ने कान पकड़ा कि अब आज से मैं भारत की तरफ नहीं देखूंगा, यानी मैं कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करूंगा। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, दुश्मनी आया हो जाती है पृथ्वीराज चौहान और उनके दूर के मौसेरी भाई जयचंद्र में। और जयचंद्र निमंत्रण भेजता है कि आइए और मैं पूरा ठिकाना गुप्त स्थान बताऊंगा, वहाँ आक्रमण कीजिए और जीत जाएंगे आप। मोहम्मद गोरी बोलता है, अब मुझे विश्वास है मैं जीत जाऊंगा। और एक साल के बाद फिर 1192 में लड़ाई होती है और पृथ्वीराज चौहान को परास्त करता है मोहम्मद गोरी। और परास्त करने के बाद उन्हें जंजीरों से झगड़ता है, पूरे जंजीर झगड़ता है, उनकी आंखें फोड़वाता है और कारागार में डालता है। इस पर चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। अब आते हैं 1192 में तराइन का द्वितीय हुआ। उसमें अंतिम हिंदू सम्राट
अंतिम हिंदू शासक परास्त हो जाता है। परास्त होने के बाद 7 साल के बाद 7 साल के बाद यानी 1199 में बख्तियार खिलजी आता है बिहार में और नालंदा को जलाता है। जलाने के उसके 3 कारण थे। यह हम सबको जानना बहुत जरूरी है। उसने क्यों जलाया? जहां पर जोरू की बात नहीं थी, जर की बात नहीं थी, जमीन की बात नहीं थी, फिर भी वो क्यों जलाया? दोस्तों, उसे चरक रोग हो गया था। शरीर में सफेदी, चरक और खुजली होती थी और उससे बीमार भी होता था वो। उसकी दवा ठीक नहीं हो रही थी, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा था। बहुत हकीम को दिखाया उसने, उसका रोग ठीक नहीं हुआ। तो मंत्रीगण ने उन्हें सलाह दिया कि आप एक बार नालंदा के जो है उस समय शीलभद्र थे, राहुल श्री शीलभद्र थे उसमें, उनको बुलाइए और उनसे दवा लिया जाए। तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तानी दवा कभी नहीं खाऊंगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, दवा मत खाइए, एक सलाह लीजिए, शरीर में क्या हुआ है। बोला हाँ बुलाओ। दोस्तों, हमारे देश का ऐसा संस्कार रहा है, रोगी की बात सुनकर डॉक्टर न जाए तो वह अपने धर्म का सदुपयोग नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। किसी को सर्प काटे और उसके कानों में आवाज़ आए कि उस आदमी को सर्प काटा है और वह चाहे रात हो या दिन हो, उसके गुरु को आदेश होता है अगर तुम्हारे कानों में बात पड़ती है तुम वहाँ से चल देना उससे सर्प उस आदमी को ठीक करने के लिए। वैसे ही श्री शीलभद्र जी वहाँ गए, प्राचार्य थे, अरुदाचार्य थे, गए वहाँ पे। और जाने के बाद उसने कहा मैं आपकी दवा नहीं खा सकता, मुझे आपकी दवा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे कुछ मित्रगण बताए हैं कि आपसे सलाह लिया जाए तो मेरा बुखार रात को हमेशा आता है और यह स्किन पर जलपुत्ती निकला खुजली होती है, इसका कोई उपाय बताइए। बिना दवा खाए। तो राहुल श्रीभद्र जी वहाँ थे, मुस्कराएं, बोले ठीक है, आप ये बताइए कि ऐसा कोई स्थान है या ऐसा कोई चीज़ है जो आप दिन में 3 या 4 बार छूते हैं, टच करते हैं। तो उसने कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ 5 बार, उस किताब को टच करता हूँ। बोले किताब हमें दे दीजिए 1 घंटे के लिए। किताब देते हैं कुरान और लेने के बाद दवा लेकर आते हैं, उस किताब के कुछ पेजों पर दवा लपेट देते हैं, मतलब लगा देते हैं, पाउडर धूल दवा के लगा देते हैं और बोलते अब इसको कुरान पढ़ते रहिए, आपका ठीक हो जाएगा। 21 दिनों के बाद बख्तियार खिलजी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। सोचो दोस्तों,
दवा खाया भी नहीं, बस दवा को छुआ ही था लगातार 21 दिन, 3 बार 4 बार या 5 बार, और मात्र हाथ के स्पर्श से खिलजी का रोग ठीक हो गया। वह पुनः बुलाता है और धन्यवाद देता है। सुल्तान धन्यवाद देता है, लेकिन साथ ही साथ उसे यह जानने की जिज्ञासा होती है कि उस विद्यालय में 2000 आचार्य शिक्षक थे, 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, विदेश से भी स्वदेश से भी। 90 लाख लिपियां थी, 90 लाख लिपियां थी, और उस विद्यालय में धर्म गूंज अर्थात धर्म को गुजाने वाला 9वें मंजिले पर लाइब्रेरी थी। धर्म गूंज उसका नाम था। उस लाइब्रेरी, उस पुस्तकालय का नाम था धर्म गूंज पुस्तकालय, यानी धर्म को गुजाने वाला पुस्तकालय था, और पूरी किताबें भरी हुई थी। चार वेद, 18 पुराण, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद, और 2 महाकाव्य, इपिक मीन्स महाकाव्य होता है, रामायण और महाभारत, दोनों महाकाव्य थे, और रंजन किताबें थी, तंत्र की, मंत्र की, बहुत किताबें थी उसमें जो है। सभी धर्म किताबें थी, विश्व किताबें मौजूद थी। विश्व तो उस समय तो प्राय जानते हैं कि शिक्षा ज्ञान तो भारत ने दिया, अनपढ़ थे, जंगली लोग थे। उस समय गुरुकुल हमारे चल रहा था हमारे देश में जो है। तो बख्तियार खिलजी ने पूछा कि तुम्हारे धर्म में ऐसी कोई किताबें हैं जो इस्लाम के बारे में बताती हो? होता जी हुजूर। राहुल सिलभद्र जी कहते हैं जी, एक पुराण है, उस पुराण का नाम है भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण में यह आपके बारे में, इस्लाम के बारे में बताई गई है। बोला क्या बताया गया? उसमें बताया गया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति, महामाद नाम का अनपढ़ व्यक्ति, बलि के आदेश पर, राजा बलि के आदेश पे और त्रिपुरासुर का पुनर्जन्म, नाम सुने हैं ना त्रिपुरासुर? त्रिपुरासुर जिस शंकर भगवान ने मारा था और आसमान में रहता था, वो जो है दैत्य था वो। और अत्याचार उसका बढ़ गया था, और उसका महल था आसमान में, और उसके महल के अंदर 7 दीवारें थी, 7 दरवाजे थे, उसके अंदर रहता था। और दरवाजा चांदी
लोहे और तांबे से बना था। मैं नहीं कहता हूँ, भविष्य पुराण कह रहा है। और साल में कैसा मुहूर्त आता था, क्योंकि महल उसका त्रिकोणा था और त्रिकोणा एक होता था जो है, उसी समय जो उसे कोई मार सकता था, उसके गिरा सकता था जो है। तो देवताओं के प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसे धनुष से, तीर और धनुष से भेदन किया और उसका महल गिर गया। और त्रिपुर राक्षस वो भी गिरा और आकर भगवान शंकर की त्रिशूल पर पेट की तरफ गिरा हुआ था। त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा था, पेट से खून बह रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम बोले क्षमा करे, बोले ना क्षमा करे, बोले। तब उसके बाद शंकर भगवान का एक और नाम पड़ गया, त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर का नाश करने का त्रिपुरारी उनका नाम पड़ा। उसी का पुनर्जन्म हुआ जो महामाद के नाम से प्रसिद्ध होगा, पिशाच कुल का होगा, रेगिस्तान की धरती में होगा, शिखाहीन होगा, शिखाहीन होगा, अग्रभाग को छेद करेगा, अपना एक धर्म की स्थापना करेगा जो सनातन से ठीक, हिंदू से ठीक विपरीत होगा, वह उल्टा होगा। और उस वंश के लोग इतने क्रूर होंगे। खंड 3 श्लोक 25, 26, 27 में बताया गया है। इतने क्रूर होंगे, इतने आताई होंगे, इतने बर्बर होंगे, इतने आक्रांत होंगे कि कुछ वर्षों के बाद विश्व त्राहिमाम कर उठेगा। उस धर्म के अनुयायी इतने आक्रांति होंगे, इतने क्रूर होंगे। इसके बाद बख्तियार खिलजी चुप हो जाता है और बोलता, और कुछ बताओ हमें। बख्तियार खिलजी से पूछते हैं, राहुल श्रीभद्र, कि आप दाढ़ी रखे हो, मूंछ क्यों नहीं रखते हो? उसने कहा, कि मैं जिस स्थान से आया हूं वहां बालू ही बालू है। और हम लोग खाना खाएं तो कोई कण जूठा यहाँ न फंसे, इसलिए मुझे खिलाते हैं। शिलभद्र कहते हैं, यह तो आपका नाम है, मेरा भविष्य पुराण क्या कहता उसको सुन लीजिए आप, तो बताओ। बोलता, मेरा भविष्य पुराण कहता है कि जिस समय शालिवाहन और शालिवाहन वंश का राजा भोज और कहा कालिदास, महाकवि कालिदास, जब पूरा भारत, विश्व पूरा भारत था, उस समय परिक्रमा कर रहे थे। और उस समय जब रेगिस्तान की धरती में गए तो वहाँ पे आपके मोहम्मद साहब, महामाद साहब ने कहा कि तुम्हारे शिव मेरी मुट्ठी में है।
और शिव जी आदेश करते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ठहरा हूँ। मकरेश्वर महादेव, जिसको आज मक्का लोग बोलते हैं, यहाँ ठहरा हूँ और आप यहाँ से भी चले जाइए, समय नहीं हुआ है। और जिस चलते हैं वैसे ही महामाद सामने प्रेत रूप में प्रकट होता है और बोलता है कि तुम्हारे शिव यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। तेरे शिव, तेरे महादेव मेरी मुट्ठी में हैं। तब महाकवि कालिदास को क्रोध आता है और वो चंडी पाठ करते हैं। अग्नि जलता हुआ आता है तो उठाकर मारते हैं, उसके मूंछ जल जाती है। तब से कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति मूंछ नहीं रखता है। इतना सुनते ही बख्तियार खिलजी, जो अपना एक मिशन लेकर चल रहा था, उद्देश्य लेकर चल रहा था कि या तो काफिरों को मारेंगे या काफिरों को इस्लामिक बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे। और अब देखा किसी किताबें लिखी गई है हमारे धर्म के बारे में, तो बोला जो लोग इसको पढ़ लेंगे इस्लाम को कभी भी नहीं मानेंगे। और उसने उस समय के अनुसार 10,000 छात्रों का कत्लेआम कराया, कत्ल करवा डाला। 2,000 आचार्यों का प्रचार कत्ल करवा डाला। और पूरे गांव के लोग आए, सबका कत्ल कर डाला। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। और कहा कि इस पुस्तकालय में आग लगा दो, कोई भी किताब नहीं बचनी चाहिए। आग लगाता है दोस्तों, और किताबें 9 माह तक धूं धूं करके जलती हैं। सनातन भाइयों, इस चीज को याद रखना। इसे याद रखना, अपने इतिहास को जानना, कितने अत्याचार हुए हैं। तब जाकर कहीं हमारा धर्म बचा है, वो भी कहीं कहीं। उसमें भी लोग मतभेद कर डालें, जाति भेद कर डालें, धर्म भेद कर डालें। इस चीज को समझो। जागो हिंदू, जागो, जानो भाई जानो। फिर मिलेंगे। राम राम दोस्तों।